दोस्तों वैसे तो आपने आज तक बहुत सारी क्राइम की कहानियां सुनी होगी, लेकिन हर एक क्राइम की कहानी के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। लेकिन आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कहानी में आप अंत तक कारण ढूंढते रह जाएंगे। आज की कहानी एक 18 साल की लड़की जिसका नाम ब्रिटनी गर्गोल था उसकी है। इसके और इसकी बेस्ट फ्रेंड चेयन रोज एंटोनी के बीच क्या हुआ था, यहाँ तक कि चेयन ने अपने भयानक इरादे को छुपाते हुए सालों तक एक मुखौटा पहना हुआ था। यह कहानी बहुत खतरनाक है। एक 18 साल की लड़की जिसे एक पार्टी में उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड ने इसे मौत के घाट उतार दिया था। क्या थी इसके पीछे की वजह, इस कहानी के बारे में आपको आज सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सास्काटाउन कनाडा में शुरू होती है। सास्काटाउन एक ठंडा लेकिन बहुत सुंदर शहर है, लेकिन यह शहर अपने अंदर एक बुरा रहस्य रखता है, और वो रहस्य ये है कि इस शहर में घरेलू हिंसा की दर सबसे अधिक है, और साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाओं का लापता होना और उनकी हत्या करने में भी उच्च प्रतिशत इसी शहर में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सास्काटाउन में हर किसी का जीवन भयानक है। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। ब्रिटनी का जन्म 31 अगस्त 1996 को हुआ था। इसके पास एक खुशहाल प्यार भरे बचपन के माहौल के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसकी माता सुजैन और उनके दूसरे पति इवरेट ने अपना पूरा समय इसके लिए समर्पित कर दिया था। ब्रिटनी की 3 सौतेली बहनें भी थी जो इसकी माता और उनके पहले पति की थी। ब्रिटनी की बहनों का नाम क्रेटनी, ट्रिस्टन और विक्टोरिया था। लेकिन ये जो तीनों ब्रिटनी की बहनें थी वो सब इससे काफी बड़ी थी। लेकिन ब्रिटनी साहसी और एक निडर लड़की थी। ब्रिटनी अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटनी अपने विचारों को दूसरों से बताने में थोड़ा झिझक महसूस किया करती थी। जब ब्रिटनी 16 साल की थी तब से ही ब्रिटनी जॉब करने लगी थी, क्योंकि ब्रिटनी शुरू से ही अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहती थी। इसलिए इसने छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था। और जब ब्रिटनी 18 साल की हुई तो इसने जर्मन कॉर्नकोर्डिया क्लब में काम करना शुरू किया, और इसी साल ब्रिटनी की मुलाकात अपने पहले पिता यानी उसकी माँ के पहले पति से हुई। दोनों में सामान्य बातचीत हुई, और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद ब्रिटनी अपने घर वापस आ जाती है। ब्रिटनी अपने परिवार का काम अच्छे से चलाने के लिए अपने माता पिता के साथ उनके हाथ बटाने में काफी उत्साहित थी। ब्रिटनी बड़ी इंटेलिजेंट और सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की थी। फिर अचानक से इसकी जिंदगी को किसी की नजर लग जाती है और 2015 में सब कुछ बदल जाता है। दरअसल ब्रिटनी स्कूल के साथ साथ 2 पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन इसके पास अभी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का टाइम ब्रिटनी कैसे न कैसे करके निकाल लिया करती थी। यह अपनी बहनों के अलावा और अन्य अपने दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ब्रिटनी के अपने स्कूल में भी कुछ करीबी दोस्त थे। इसकी सबसे खास दोस्त चेयन रोज एंटोनी थी। ब्रिटनी चेयन के विपरीत इसका बचपन बहुत कठिन था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी माँ का पहले एक पति और था, और इसका जो पिता था वो इसकी माँ का दूसरा पति था। इसके अलावा चेयन के माता पिता को बहुत कम उम्र से ही गंभीर बीमारी थी, और वो दोनों सारा दिन नशे में रहते थे। चेयन के 2 साल की होने के बाद से ही चेयन को अपने माता पिता से अलग रखा गया, और 18 साल की उम्र तक आते आते वो एक अनाथालय में रही। दुख की बात है कि खुद चेयन को गंभीर रूप से प्रताड़ित किया जाता था वहां पर, और जब चेयन की माँ की उम्र 50 साल की हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब चेयन ब्रिटनी से मिली तो ऐसा लगा कि दोनों बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए तैयार हैं। ये दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को अच्छे से समझ चुकी थी, और ब्रिटनी 24 मार्च 2015 को चेयन को अपनी बुरी आदतों से दूर रहने की बोल रही थी। ब्रिटनी को लगा कि अगर उसने चेयन को भी ये सब सिखा दिया तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, और चेयन पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर उसी शाम को इन दोनों
दोनों ने एक साथ एक पार्टी में जाने का मन बनाया। फिर वहां जाकर दोनों ने रात भर शराब पी और अगले दिन की सुबह होने तक पार्टी में शराब पीने के बाद चैन ने अपना मोबाइल निकाला और ब्रिटनी के साथ एक सेल्फी क्लिक की। उसने फिर जल्दी से इसे अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया। सेल्फी लेने के बाद फिर दोनों डाउनटाउन में मैनचेस्टर ब्रू पब की ओर निकली, जो आप इस वक्त देख सकते हैं। ये दोनों यहाँ से लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास निकली थी। ब्रिटनी ने चयन के अनुसार एक व्यक्ति की ओर गौर से देखा। ब्रिटनी ने उस आदमी से लाइटर मांगा। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर देने के साथ साथ दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर ब्रिटनी उस आदमी के साथ चली गई। फिर ब्रिटनी ने 25 मार्च का दिन उस आदमी के साथ बिताने का सोचा। फिर चयन ब्रिटनी को फेसबुक पर ही मैसेज करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो ब्रिटनी। 25 मार्च के शुरुआती घंटों में एक आदमी सास्काटाउन लैंडफिल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जो सड़क के किनारे एक पुतले की तरह भयानक सा लग रहा था। उस आदमी ने यह देखकर अपनी कार रोक दी और वो पुतले के पास जा पहुंचा। यह कोई पुतला नहीं बल्कि एक महिला की लाश थी। इसके आसपास बगल में कुछ कचरा भी फेंका हुआ था। उस आदमी ने जितना जल्दी हो सकता था फिर सीधा पुलिस को कॉल की और इस मामले के बारे में बताया। पुलिस कुछ ही मिनटों बाद घटनास्थल पर पहुंच गई और शरीर पर एक नजर डाली। यह काफी समय से ठंडा था और लड़की की गर्दन पर चोट के भी निशान थे। लड़की ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया होगा। पुलिस ने फिर अपना अनुमान लगाया कि इसे 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में घटनास्थल पर फेंका होगा। इस महिला के पैरों में कोई भी जूते चप्पल वगैरह नहीं थे और बगल में ही एक ब्लैक ब्रेडेड बेल्ट पड़ी हुई थी जो आप खुद देख सकते हैं। लेकिन पुलिस का सबसे पहला काम तो पीड़िता की पहचान करनी थी। यह काफी कठिन हो जाता अगर उस लड़की के शरीर पर टैटू ना होते तो। उस लड़की के शरीर पर 2 अलग अलग टैटू बने हुए थे। उसके बाएं हाथ पर 2 स्टार और उसके कंधे पर एक शेर का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने फिर इस लड़की की पहचान करने के लिए इन टैटू की फोटो क्लिक करके न्यूज चैनल पर दिखानी शुरू कर दी और पब्लिक से इसकी पहचान करने के लिए मदद मांगी। फिर ब्रिटनी परिवार टीवी पर अपनी बेटी की मौत के बारे में जानने की कल्पना करता है, जैसे कि उस सुबह किसी ने पुलिस को कॉल करने की सोची थी, ठीक वैसे ही। फिर चैन लाइट हाउस से कॉल कर रही थी। उसने कहा कि उसे ब्रिटनी और चैन के बारे में कुछ जानकारी है और उसकी आवाज से लग रहा था कि वह काफी डरी हुई थी और वह पुलिस ऑफिसर से पुष्टि करना चाहती थी कि क्या उन्हें जो शरीर मिला है वो उसकी ही बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उसने अपने टीवी में वो टैटू वाली न्यूज भी देखी थी और उसने टैटू को भी पहचान लिया था। उसने कहा कि वह फिर अपनी आखिरी रात वाले दिन ब्रिटनी को एक पार्टी में ले गई थी। ब्रिटनी चैन के साथ चली तो जरूर गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद ब्रिटनी को उसी पार्टी में एक आदमी मिलता है और वो उससे बातचीत करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं, जो खुद ही शायद एक सीरियल किलर जैसा लग रहा था। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा कि उस आदमी ने ब्रिटनी चैन के साथ पार्टी में भाग लेने के बाद आगे क्या किया। उसने कहा कि वह लाइट हाउस गई थी उसी आदमी से मिलने। फिर उसने अपना फोन निकाल कर उस आदमी को दिया। पुलिस को यह सब एक बनावटी कहानी लग रही थी, लेकिन फिर एक पुलिस ऑफिसर को लड़की की बातों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये लड़की ऐसे ही टाइम पास कर रही है। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन करनी शुरू की। उस लड़की ने पुलिस को बताया था कि उस पब में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। फिर पुलिस को चैन की चिंता होने लगी। अगर ये दोनों साथ थी तो ब्रिटनी की लाश तो पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन चैन का अभी भी कुछ अता पता नहीं था, वो कहाँ है, किधर है। फिर उन्होंने उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की सोची। पुलिस ऑफिसर को इन दोनों का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। पुलिस ये देखकर हैरान रह चुकी थी कि अगर ये दोनों इधर आई थी तो सीसीटीवी कैमरों में जरूर रिकॉर्ड होती। पुलिस को यह भी था कि ब्रिटनी तो उस अनजान आदमी के साथ चली गई थी। तब उन्होंने वहां पास में ही लगे एक और सीसीटीवी कैमरे को चेक करने की सोची। चेक करने से उन्हें पता चला कि चैन वहां पर बाद में पहुंची थी। पुलिस को चैन पर ही शक था।
फिर उस सीसीटीवी की मदद से उस आदमी का भी पता चल गया और फिर पुलिस अधिकारियों ने जाकर उससे पूछताछ की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेकर उसके घर पहुंची थी और उससे पूछा कि असल में तुम्हें क्या पता है, जो तुम्हें मालूम है सब बता दो। फिर उसने बताया कि चैन ने उसे बताया था कि हम दोनों यानी मैं और ब्रिटनी एक साथ होटल में जा रहे हैं, तुम भी वहां आ जाओ। उसने बताया कि जब मैं वहां पर गया तो उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। फिर चैन बाथरूम में चली गई और जब वह बाहर आई तो ब्रिटनी का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, साथ ही उसकी गर्दन पर भी चोट के निशान थे। फिर उस शख्स ने चैन को बंदूक दिखाकर धमकाया और उसे ब्रिटनी की लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा। फिर पुलिस चैन को ढूंढने में लग गई और जल्द ही उन्हें कामयाबी भी मिल गई। फिर चैन को हिरासत में लिया गया, लेकिन ब्रिटनी की हत्या के लिए नहीं बल्कि शराब पीने और ड्रग्स आदि के लिए। पुलिस ने उसे लगभग 6 महीनों तक जेल में रखा। 6 महीनों तक वो उससे ब्रिटनी की मौत के बारे में पूछते रहे, लेकिन अब भी चैन कुछ नहीं बता रही थी। उसने सिर्फ एक ही बात बताई कि उस दिन लाइट हाउस से मैंने ही फोन किया था। फिर 2015 के अंत में उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो ब्रिटनी के साथ फोटो पोस्ट की हुई थी वो उसी पर जाकर कमेंट करती है और वो उसमें लिखती है कि मैं आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूली नहीं हूँ, आज भी मुझे उसकी याद आ रही है। अभी भी बेस्ट फ्रेंड को वो बहुत याद करती है। लेकिन ये कमेंट्स करने के कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस को एक अनजान महिला का कॉल आता है। उसने बताया कि मैं चैन को बड़े अच्छे से जानती हूँ, उस दिन मैंने चैन को देखा भी था। चैन जो थी वो नशे में धुत थी और कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। जब उस महिला ने सुबह होने से पहले दरवाजा खोला और चैन ने उससे कहा कि मेरा अपनी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था और मैंने गुस्से में आकर उसके सिर पर किसी चीज से वार कर दिया और अब वो उठ भी नहीं रही है, क्या पता वो जिंदा भी है या मर गई, और फिर बाद में मैंने उसे एक गोली भी मार दी। उस महिला ने वास्तव में बड़े ध्यान से सुना और फिर चैन को देखा। उसने देखा कि वहीं पास ही खड़ी एक कार के अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्रिटनी की लाश भी पड़ी हुई है। महिला ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो लड़की जीवित भी है या नहीं। फिर उस महिला ने तुरंत पुलिस को सब कुछ बता दिया। फिर पुलिस ने उसकी फेसबुक पोस्ट देखी जिसमें इन दोनों की पोस्ट के नीचे चैन ने खुद ही कमेंट किया हुआ था, जो हाल ही के कुछ ही हफ्तों पहले किया गया था। पुलिस ने नोटिस किया कि चैन ने जो फोटो फेसबुक पर पोस्ट की हुई है उस फोटो में चैन ने सेम वही ब्लैक ब्रेडेड बेल्ट पहन रखी है जो ब्रिटनी की लाश के पास से मिली थी। अब पुलिस का शक कहीं न कहीं और ज्यादा गहरा हो गया था। जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये वही ब्लैक ब्रेडेड बेल्ट है जो ब्रिटनी की लाश के पास पड़ी हुई थी। बेल्ट को फिर पुलिस ने फोरेंसिक टीम के पास भेजा जिसमें ब्रिटनी के साथ साथ चैन का भी डीएनए मिला। उस महिला ने कहा था कि चैन ने बताया था कि यह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जैसा जैसा चैन ने बताया था ठीक वैसे ही निशान ब्रिटनी की लाश पर मौजूद थे। फिर ये साफ हो गया था कि ये सब चैन ने ही किया है। फिर चैन को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटनी की हत्या के आरोप में उससे लंबी पूछताछ के बाद पहले तो चैन इधर उधर की बातें कर रही थी, फिर दबाव देने के बाद वो टूट गई। पुलिस ने फिर उस आदमी को भी हिरासत में लिया जिसे वहां चैन ने बुलाया था और घंटों तक उससे भी पूछताछ की, लेकिन उससे पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। सारे के सारे सबूत जो थे वो चैन के खिलाफ थे। फिर चैन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने उसे मार डाला, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसने अपने बचाव में क्या कहा था। फिर कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और दुर्भाग्य से इसका मतलब यह था कि प्रोसिक्यूशन पक्ष को उस रात की घटनाओं की स्पष्ट समय रेखा नहीं मिल सकी। वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते थे कि दो लड़कियों ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। फिर उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई और चैन ने कहा कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए पहले से कोई प्लान नहीं बना रखा था, यह सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी मैंने उसे मार डाला। और फिर बाद में अपना जुर्म कबूल करने से भी इनकार कर दिया। उसने बाद में उस फेसबुक पोस्ट पर भी बहुत दुखद कमेंट किया था और अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद किया। फिर चैन को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 7 साल की सजा बहुत कम
कम थी क्योंकि प्रोसिक्यूशन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि ब्रिटनी को मारने के पीछे उसका इरादा क्या था। क्या चैन को 7 साल की सजा हुई थी वो कम थी या उसे और भी ज्यादा सजा होनी थी? आप सबकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।